रोने लग गया। एक लड़का मेरे पास आने रोकर रोने लग गया। अलीगढ़ का लड़का था, अलीगढ़ उनियारा का। उसने कहा भाई साहब परसों के दिन पूरी पुलिस थानेदार 2 जीपें लेकर मेरे घर में घुस गई। पुलिस मेरे घर में घुस गई, मेरी माँ को मारा। मेरी जो छोटे भाई की पत्नी है, जिसके पेट में 7 महीने का बच्चा है, उसके पुलिस के सिपाहियों ने, थानेदारों ने लाते मारी। शाम को मेरे माँ बाप को पुलिस के थाने में ले गए। थानों में मेरे घर वालों के पट्टे दिए और पट्टे दे के ये कहा, उन्होंने कहा, उस माँ ने कहा कि मेरा क्या दोष है कि तेरा दोस्त कोई टिपरिंग का काम करता है, कोई उल्टे सुल्टे काम करता है, उसके चक्कर में तुम्हें दंड दे रहे हैं। तो उस माँ ने कहा कि जो अगर मेरा छोरा गलत काम कर रहा, मेरा बेटा गलत काम, वो बेटा 3 महीने मेरे साथ टॉप जेल में रहा था, अगर वो बेटा गलत काम कर रहा है तो उसको चाहे फांसी पर लटका दो, लेकिन इस बूढ़ी माँ की क्या गलती है। लेकिन पुलिस ने नहीं मारा और आज हालत ये हो गई कि अभी वो कोर्ट में गई है, कोर्ट से इस्तीफा हुआ है, कोर्ट से मुकदमा दर्ज हुआ है और उसके बाद अभी टोंक में, उनियारा में, टोंक में वो माता बहने अपना मेडिकल करवा रही है। मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा मैं इस कार्यक्रम भाजपा से निकल के सीधा अलीगढ़ आऊंगा, उन परिवार वालों से मिलूंगा और पुलिस से कह देना चाहता हूँ ये मत भूलो कि दोबारा समझौता नहीं हो सकता, ये मत भूलो कि दोबारा समझौता नहीं होगा। मैं अभी अलीगढ़ जाऊंगा और जल्दी उसकी घोषणा करूंगा और उस थानेदार का, उस सिपाहियों का ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी में किसी डिप्टी की, थानेदार की, किसी सिपाही की, किसी निर्दोष के घर में घुसने की औकात नहीं होगी। ऐसा इलाज तुम्हारा बेटा करेगा। मैं जब कोई क्रांति की बात करता हूं, मैं जब कर्मी की बात करता हूं, तब मेरे समाज के लोग, मेरे चाहने वाले लोग कहते हैं, नरे शांति बनाए रख, धैर्य बनाए रख, नरे शांति बनाए रख, धैर्य बनाए रख। उनके बीच में एक भावना रहती है, उनका मन रहता है कि हमारे बेटे को बार बार जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखना चाहते। उनका मन रहता है जब नरेश जेल के भीतर जाता है, थाने के बंदर बंद होता है, तो हजारों माताएं रोती, हजारों लोग रोते हैं कि हमारा बेटा जेल के पीछे पड़ा है। इसलिए वो मेरे से शांति की अपील करते हैं, धैर्य की अपील करते हैं। लेकिन मेरे पंच पटेलों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं, बताओ उस माँ के साथ जो चोट पुलिस ने करी, उसके बच्चों के साथ क्या गुजर रही होगी। अगर ऐसे मामले में भी नरेश के आंखों में गुस्सा नहीं आए, नरेश का खून उबाल नहीं मांगे, तो फिर किस मामले में काम आऊंगा, इस मामले में तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए काम आऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करता, बिना वजह कभी गुस्सा मेरे अंदर नहीं आता। लेकिन अभी कह रहा था, हमारे जो गीत ढांचा गा रहे थे, विष्णु भाई साहब ने गीत ढांचा वालों ने अभी एक गीत गाया, थारा दोनों जोड़ू हाथ डोंगरी बांध बचा ली जोरे, थारा दोनों जोड़ू हाथ डोंगरी बांध बचा ली जोरे। अरे मैं जानता हूं, मेरे को पता है किस तरह से मेरी माता भाइयों के अंदर गुस्सा है। हर कोई आदमी कुछ तरह से गुस्सा जाहिर करता है डोंगरी बांध को बचाने के लिए। लेकिन नरेश मीणा टोंक जेल से निकलने के बाद किसी के बिना कहे, किसी के बिना आदेश की पालना किए, सबसे पहले मैं उस गांव में डोंगरी में जाके आया हूं, उनकी वेदना सुन के आया हूं, भूरी पहाड़ी में जाकर उनके बीच में बैठकर उनकी वेदना सुन के आया हूं। लेकिन दुख हुआ जब मैं उनके बिना पूछे उनके बीच में चला गया, तो डोंगरी बांध में एक कमेटी बनी हुई है, कमेटी वालों ने उन गांव वालों को बुलाया, जिनके घर में खाना खाया, उन खाना खाने वाले जिन्होंने खाना खिलाया उनको बुलाया और उनसे सवाल जवाब किए कि बिना पूछे तुमने नरेश मीणा को कैसे बुला लिया। उनको जवाब देना पड़ा कि हमने नहीं बुलाया, तो बिना बुलाए आ गए थे और मैं वो था जो बिना बुलाए, जब मुझे लगा कि उन क्षेत्र गाँव की लड़ाई में मेरे को भी शामिल होना चाहिए, तो बिना नुका भी मैं उसमें शामिल हो सकता हूँ, तो आम जन की तरह मैं भी उसमें गया था। और उसके बाद जब दूसरी महापंचायत हुई, चकेरी में महापंचायत हुई, तब आपका बेटा हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था। आपको पता किस तरह से मैं 15 दिन तक बच्चों की भूख न्याय दिलाने के लिए भूखा पड़ा, हॉस्पिटल में पड़ा रहा। और उसके बाद जोड़ली में महापंचायत हुई, जोड़ली में आपका बेटा गया, और जोड़ली का तमाशा भी आपने देखा होगा, वो नजारा भी आपने देखा होगा जोड़ली में, कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो
मंच झगड़ा कराने का प्रयास किया, मंच पर लाटा भाटा कराने का प्रयास किया, 2 एमएलए के चक्कर में पूरे आंदोलन को तबाह करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने जिस तरह से जैसे हाथा चोरी करके उस मामले को सुलझाया ताकि ये आंदोलन खत्म नहीं हो। लेकिन मेरे पंच पटेलों, मेरी माताओं बहनों, बड़ा बजट है, 1 लाख करोड़ का मामला है। जब 1 लाख करोड़ का जब बंदा बनेगा, 1 लाख करोड़ का बंदा बनेगा तो उसका जो 10% होता है वो भी 10,000 करोड़ होता है। 10,000 करोड़ अगर ये जो नील लगा के जो बोट लेके जो घूम रहे ना, इनको तो 10,000 करोड़ मिलेगा। इनको क्या